पिक्चर आने वाला, बट जस्टिन मुझे नहीं लगता वो अपना फिनिश पॉइंट देना चाहेंगे प्ले जोन के बाहर। उनका कंफर्मेशन अब क्लैरिटी यहाँ पे हो चुकी होगी दोनों ही टीम्स को कि सामने कितने खिलाड़ी है। टीम iQsoul थोड़ा स्टेप अप अब यहां से करने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वो दो खिलाड़ी नकुल साइड लाइन पे जा रहे हैं, जो कि थोड़ा रिस्की कॉल हो सकता है। यहाँ पे ट्राई किया गया, लेकिन जो डैमेज देने की कोशिश थी मार्कस गेमिंग की तरफ से उसमें कामयाब हुए नहीं है। अब नॉर्दर्न साइड का वो कंट्रोल, वेस्टर्न साइड का वो कंट्रोल, लेकिन मार्कस गेमिंग जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। उनको पता है सब्र का ही खेल है। दिस इज स्टेज 9, यहां पर जोन कोलैप्स हो जाएगा, सब कुछ ब्लू जोन के अंदर समा जाएगा। मुझे लगता है कि यहीं पर मार्कस गेमिंग का अंत निश्चय है, बिकॉज ये दोनों प्लेयर कोने पे हैं। बिकॉज उतनी देर में जो सोल के प्लेयर्स हैं उन्होंने फिर भी थोड़ी सेंटर की तरफ जगह बना रखी है। जारुगॉड धबे पाव जाना तो चाहते थे, पर नकुल ने स्पॉट किया और ढेर सारा डैमेज भी दे दिया है। बट इसकी वजह से नकुल की पोजीशन रिवील हो चुकी है। बट नकुल भी चालाक प्लेयर है, आगे गए हैं। बट लेजेट ये इंपैक्ट प्लेयर है फॉर अ रीजन। डैमेज देना जरूर चाहते थे, पर नॉटी की M416 यहां पर करिश्मा करते हुए दिखेगी। लेजेट को नॉक कर दिया गया है, बट नकुल भी स्पॉट है। अगर नकुल नॉक हो गए दिक्कत हो जाएगी। बट नॉटी यहां पर पूरी करवट, पूरी काया पलट होते हुए दिख रही है। बट जोकर ने यहां पे डैमेज देकर बराबरी करी है। इट्स अ 1v1 सिचुएशन नाउ। नॉटी ऑलरेडी स्पॉटेड है, बट जोकर इस प्लेयर का एम अचूक है और हाल ही में ही बढ़िया बढ़िया फ्लैग क्लैशेस निकालते हुए दिखे। बट यहां पर ये क्या देखने को मिला है मार्कस गेमिंग। Guy himself, Ayogi, you have a complete stacked lineup. बट लेजिट को इम्पैक्ट प्लेयर बनाने का रीजन क्या एक था? ऐसा प्लेयर है जो किल्स हंट करने में और अपने आप को बचा के खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर है, बोलूँगा बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से आता है, तो इसलिए हमने लेजिट को भी रखा है। बट ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बीजीएमएस का फॉर्मेट सबको ही पता है। सो धीरे धीरे हम रोटेशंस पे भी करेंगे, हमारे और भी शेयर है तो वो भी अभी आएंगे, हमारे को देखने को मिलेंगे इम्पैक्ट प्लेयर पे। टीम सोल टॉप 3 में है, नॉट नंबर 1। ये परेशान नहीं करता? रात को नींद अच्छे से आ रही है? ऐसा कुछ नहीं, अभी हम अच्छा खेल रहे हैं। मेजर मैंने आपको बोला जैसे बड़ा फॉर्मेट है, तो अपना मेन गोल यही है कि जो हमारे से गलतियां ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है अपन उस पर फोकस करें और उसको बेटर करें। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ें ठीक होती रहेगी, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, फाइनल क्वेश्चन, कोई ऐसी टीम या टीम्स परेशान कर रही है जिससे आप डील करना चाहते हैं? बेसिकली मैं बोलूँ तो अभी अगर आप देखते हो फॉर्मेट को, जो इम्पैक्ट बाउंटीज एंड सब आ रही है, तो टीम्स अपने आप को ही परेशान कर रही है, तो लॉबी इंटरेस्टिंग बन रही है उस हिसाब से। तो अभी यही है, बाकी हम उसके अकॉर्डिंग ही खेल रहे हैं कि टीम कितना किसको परेशान कर रही है, हम भी देखते हैं कि उसमें क्या हम एडवांटेज ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, काफी डिप्लोमेटिक आंसर, सारी टीमों से देखने को कुछ सच हैं और वैसी एक सच यहाँ बीजीसीएस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ है मेरे साथ गमला बॉय ऑफ रेजिलियंस, दूसरी तरफ आई हैव गॉट इमॉर्टल ऑफ डू और डाई। एक टीम आसमान की तरफ उड़ान भर रही है, दूसरी टीम जमीन पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। गमला बॉय, नंबर 1 रेजिलियंस, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। लेकिन थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, क्योंकि आप 8 बिट का हिस्सा रहे थे टिल वेरी रिसेंटली। क्या कारण थे कि आपने उस टीम को छोड़ा एंड यू केम टू रेजिलियंस टेकिंग पार्ट इन बीजीसीएस? क्योंकि यहाँ पे आप नंबर 1, वहां पे आपकी पुरानी टीम स्ट्रगल कर रही है अभी। मेरा कोई प्लान नहीं था 8 बिट छोड़ने का, बट व्हेन जब स्पावर केम, उन चारों की सिग्नेचर ऑब्वियसली अच्छी है, वो लोग बीजीआईएस जीते हैं, तो मैंने कहा कि मेरा रुकने का कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज़ है कि मेरे को आईजीएल बनना था बहुत पहले से, तो आई टुक द अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन आईजीएल एंड यू आर डूइंग वेरी। लेकिन एम बॉट थोड़ा ध्यान से, अगर ज्यादा ओपन अपने आप को राइट साइड से किया गया तो वो कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिल सकता था। बट एम बॉट, इनके इम्पैक्ट प्लेयर यहाँ पे जीवित, सामने स्प्रे गॉड ग्लोबल स्पोर्ट्स के वो इम्पैक्ट प्लेयर जीवित, उनका एलिमिनेशन। और अब एक प्रॉपर 1v2 सिनेरियो जहां पे मैट किंग को थोड़ी सी आगे आने की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर वो आगे आए सिचुएशन बिगड़ सकता है। पोलो उन्हें भी यहाँ पे गिराने में कामयाब, एक प्रॉपर 1v1 उस चिकन डिनर के लिए। और यहाँ से एमबॉट, क्या ये चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं? चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं एमबॉट के। इट्स अ 1v1 बैटल, उनके पास टीपीपी का फुल कवर भी है। आई डोंट नो व्हाई ही इज रिलाइंग ऑन द यूटिलिटीज। अगर यूटिलिटी कनेक्ट होती है तो फायदा हो सकता है, बट ये यूटिलिटी मेड कनेक्शन। मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स टर्निंग द टाइड्स, अकेले बचे थे, सामने 2 खिलाड़ी थे मैट किंग्स के, ग्लोबल स्पोर्ट्स के स्प्रे गॉड थे। बट एमबॉट का जो गेम प्ले था सबको यहाँ पर दंग कर देगा। और ये जो गेम प्ले है, ढेर सारे सवाल